Good morning, students. I am Namita Said. Welcome to BBN online classes. And we were discussing chapter number 7, that is Ivan's Trials and O level, which is written by Colin Dexter. And in this chapter, we were studying about a prisoner named James Roderick Evans. And actually, he was deadly keen to have an academic qualification of German language, and that is why the governor and the examination board secretary, they wanted to hold and the cell itself so that the Evans could get a better qualification. Okay, fine, yes, they seem to have a lot of passes there, don't they? तो उन्होंने ये तय किया था कि हाँ, जो भी एग्ज़ाम लेना है वो जेल के अंदर ही लेंगे और उसका इन्विजिलेटर जो है वो किसी पार्सन या प्रीस्ट को बना देंगे पास वाली चर्च से, और उस एरिया में काफ़ी चर्चेस भी हैं. The two men chuckled good-naturedly and the secretary had a final thought. Chuckling मतलब क्या होता है? Laughing very slowly. तो धीरे से वो चकल करने लग गए और काफ़ी उन दोनों का नेचर भी काफ़ी अच्छा था. सेक्रेटरी को एकदम से लास्ट में एक फाइनल थॉट हुआ, फाइनल उसको विचार आया फाइनली. एटलीस्ट देयर इज़ वन थिंग, You should not have much trouble keeping him incommunicado, should you? तो उसने बोला हाँ, वैसे एक बात तो है, आप वो अकेला है तो आपको उसे इनकम्युनिकेटो मीन्स क्या होता है? व्हेन यू डोंट कम्युनिकेट विद अदर्स ना, बातें नहीं करना, तो आपको मतलब एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, क्योंकि अकेला है तो किससे पूछेगा, किससे बातें करेगा, तो वो सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है. द गवर्नर चकल पोलाइटली वंस मोर. तो गवर्नर ने फिर से धीरे से हंसा, वो रीट्रीटेड हिज थैंक्स एंड स्लोली क्रैडल्ड द फोन. और उसने रीट्रीटेड मीन्स रिपीट, और उसने वापस से थैंक यू रिपीट करा एंड स्लोली हैंग्ड द फोन. क्रैडल मीन्स स्लोली उसने फ़ोन को हैंग कर दिया. Evans the brick, as the prisoner officer called him. So उसको क्या बोला जाता है? Evans the brick. इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कम से कम 3 बार अपना जो जेल है वो तोड़ चुका है, वहाँ से एस्केप हो चुका है, इसलिए उसे इवांस द ब्रिक भी बोला जाता है. और मेनली उसे प्रिजन ऑफिसर्स जो हैं मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन, वो उसे इवांस द ब्रिक बुलाते हैं ऐसे. Thrice he would escape from prison, and but for the recent wave of unrest in the maximum security establishments up north, he would not now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he would not be disgracing them. So इस बार 3 बार तो जेल से भाग चुका है, लेकिन इस बार उन्होंने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रखी है, इतने ज़्यादा प्रिकॉशंस रखे हैं ऑक्सफोर्ड जेल में कि इस बार वो उनको शर्मिंदा होने का मौका नहीं देगा. Not that Evans was a real burden, just a persistent nagging presence. तो ईवान एक बहुत बड़ा बर्डन नहीं था, सिर्फ एक नेगिंग. persistent मतलब क्या होता है? परमानेंट. एंड नेगिंग मीन्स क्या होता है? परेशान करना. तो परमानेंटली वो सारे हमेशा वो क्या करता है? भागता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर भाग जाता है, फिर पकड़ा जाता है. तो एक तरह से वो परमानेंटली उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं था वो उनके लिए. He would be all right in Oxford, though the governor would see to that, would see it personally. और इस बार ऑक्सफोर्ड प्रिजन में गवर्नर जो है वो खुद पर्सनली इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने वाले हैं कि वो बहुत मतलब सिक्योरिटी रखने वाले हैं कि इवांस एस्केप ना हो जाए फिर से. एंड बिसाइड्स देयर वाज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन. और ऐसी बहुत कम पॉसिबिलिटी थी कि इवांस जो है वो जर्मन लैंग्वेज सीखने में बहुत ज़्यादा डेडली इंटरेस्ट रखता है, ऐसा कुछ नहीं था. फुल प्रूफ प्लानिंग थी उसकी कि मुझे इस एग्जामिनेशन के बहाने फिर से बाहर की तरफ भाग जाना है. जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी. सो बहुत ही कम चांसेस थे कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहता है या क्वालिफिकेशन लेना चाहता है, इसके तो बहुत कम चांसेस थे. At 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Evans' German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block just across from D Wing. So 8:30 p.m. की बात है, 7 जून की. जो इवांस का जर्मन टीचर था जो उसे ट्यूशन देने आता था, उसने अपना हाथ मिलाते हुए और उसे मतलब रिक्रिएशनल ब्लॉक तक पूरी तरह गार्डेड उसने देखा कि बहुत ज़्यादा अच्छे से सिक्योरिटी लगा रखी है. और डी विंग जहाँ पर इवांस का सेल है, जहाँ पर उसका प्रिजन है, वहाँ पर भी उन्होंने देखा बहुत बढ़िया सिक्योरिटी गवर्नर ने लगा रखी है.
गुडन ग्लिक हर इवांस, तो उसने कहा कि पार्डन आई सेड गुड लक फॉर टुमारो। सो गुडन ग्लक मीन्स क्या होता है कि गुड लक होता है, जर्मन लैंग्वेज है। तो उसने बोला क्या, तो उसने बोला गुड लक बोल रहा हूँ मैं तुम्हें कल के लिए, एग्ज़ाम के लिए। Okay. Oh, thanks, sir. I mean, thanks, con. You haven't a cat in the hell's chance of getting through, of course. But I may surprise everybody. Saint Evans. तो उसने कहा कि a cat in a hell's chance मतलब you are having no chance. तो उसने बोला कि आपके पास बिल्कुल चांस नहीं, इतनी टाइट सिक्योरिटी है, इस बार तो आप बिल्कुल नहीं भाग सकते। तो इवांस ने बोला हो सकता है कि मैं सबको बहुत अच्छा सरप्राइज़ दे दूँ। At 8:30 the following morning, Evans had a visitor. अब सुबह का टाइम है 8:30 का। Evans के सेल में 2 विजिटर्स आते हैं। He tucked his grubbly string vest into his equally grubby trousers and stood up from his bunk, smiling cheerfully. Morning, Mr. Jackson. This is indeed an honor. उसके पास 2 विजिटर आते हैं। 2 विजिटर कौन है यहाँ पर? ये प्रिजन ऑफिसर हैं, मिस्टर जैक्सन और मिस्टर स्टीफन। वो आते हैं और मिस्टर जैक्सन और इवांस की बिल्कुल भी नहीं बनती है, दोनों ही एक वॉर्म एनिमीज़ हैं। तो ये जब जैक्सन आते हैं और उसको अपनी उन्होंने जो इवांस ने वेस्ट पहन रखी है उसकी स्ट्रिंग से पकड़ के, उसका ट्राउज़र पकड़ के और उसे नीचे की तरफ घसीटते हुए, मतलब उसे उठा रहे हैं, वो सो रहे हैं तो उसे उठा रहे हैं। और उतने में इवांस बोलता है गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, कितना अच्छा ऑनर कर रहे हैं आप मुझे, कितनी अच्छी मुझे इज्जत दे रहे हैं। जैक्सन वॉज अ सीनियर प्रिजनर ऑफिसर ऑन डी विंग, और डी विंग का सबसे सीनियर प्रिजनर ऑफिसर कौन था? जैक्सन। And he and Evans had already become warm enemies, और जैक्सन और इवांस के बिल्कुल भी नहीं बनती थी। At Jackson's side stood Officer Stephen, a burly, surly looking man, only recently recruited to the profession। और जैक्सन के साइड में एक बड़ा सा मतलब ऑफिसर है जो बहुत ज़्यादा लंबा है, ऊंचा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ऐसा लगता है कि वो इसी प्रोफेशन के लिए बना है, यानी सिक्योरिटी प्रोफेशन, प्रिजनर ऑफिसर के लिए ही बना है वो बिल्कुल। जैक्सन nodded curtly and how's our little Einstein this morning then? सो जैक्सन धीरे से उसको मतलब गुड मॉर्निंग कर रहा है तो उसे धीरे से अपना सिर हिलाता है। नॉडिंग मीन्स हाँ में सिर हिलाना, सो उसे सिर हिलाता है कर्टली मीन्स शॉर्टली। तो धीरे से अपना सिर हिला के बोलता है ओ, तो इस मॉर्निंग हमारे आइंस्टाइन कैसे हैं? आइंस्टीन इसे इसलिए बोला है क्योंकि वो क्या कर रहा है, एग्जामिनेशन देने जा रहा है। तो दैट इज़ द टाइप ऑफ मॉकिंग है ना, एक सार्केस्म, एक ताना है कि आज हमारा आइंस्टाइन कैसे हैं। wasn't a mathematician मिस्टर जैक्सन। अब वो बोल रहे हैं नहीं मैं आइंस्टीन कैसे हो सकता हूँ, वो तो एक मैथमेटिशियन था ना। आई थिंक वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन, और मुझे लगता है कि वो एक ज्यू थे। ज्यू आप लोग जानते होंगे, जैसे जर्मनी में ज्यूस थे जो प्रीस्ट लोग थे, तो एक टाइप की कम्युनिटी थी जो बाद में हिटलर ने नाजिज्म के दौरान ज्यूस को वहाँ से हटा दिया था। तो वो बोल रहा है कि आइंस्टीन एक ज्यू था, वो मैं नहीं हूँ। Ivan's face was unshaven and he wore a filthy looking red and a white bubble hat upon his head. So Ivan's का बिल्कुल face unshaven था, बड़े बड़े beard है और काफ़ी उसके filthy से dirty सी उसने एक hat पहन रखी जो red and white bubbles की है और काफ़ी गंदी है वो। Give me a chance, Mr. Jackson. I was just going to shave when you burst in. So जब आप अंदर की तरफ एकदम से आए, burst in मतलब क्या होता है, दरवाज़ा धमाकेदार खोलते हुए अंदर की तरफ आना। सो जब आप अंदर की तरफ आए, बस मैं शेव करने जा ही रहा था, तो वो उसको एक्सक्यूज़ दे रहा है। Which reminds me, Jackson turned his eyes on the Stephens, और उसने बोला हाँ तुम्हारे शेव के नाम से मुझे याद आया, और उसने जैक्सन ने स्टीफन की तरफ देख के बोला मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल व्हेन ही इज फिनिश स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज क्लियर। उसने कहा कि ये बिल्कुल श्योर रखना कि जब ये अपना शेव कर ले तो तुम इसका जो रेज़र है वो इसके सेल से बाहर ले आओगे, क्योंकि हो सकता है कोई भी नुकीली सी शार्प चीज़ जो है या कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करे अपने भागने के लिए। तो उन्होंने कहा मग मीन्स होता है फेस, तो इसका जो गंदा सा फेस है उसको शेव करने के बाद में इससे ये रेज़र ले लेना।
One of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. तो उसने कहा हो सकता है इन दिनों हम पे ये बहुत एहसान कर दे और हो सकता है कि ये अपना खुद का गर्दन ही काट ले। ठीक है, सो जैक्सन उसको लेकर काफ़ी ताने मारता है। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इवांस लुक थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैम्पॉट स्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ हिम। सो कई सेकेंड तक, थोड़ी सेकेंड्स के लिए इवांस जो है वो जैक्सन को देखता रहा जो उसके सामने खड़ा था। अ स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स प्राउडली परेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट। तो उसके ब्रेस्ट पॉकेट में जैसे मेडल्स मिलते हैं ना, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मिस्टर जैक्सन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसे काफ़ी सारे मेडल्स मिले हुए हैं जो उसके लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट के ऊपर लगे हुए हैं। मिस्टर जैक्सन वॉट इट टू यू टू टेक माई नेल सीजर्स अवे। तो उसने बोला कि आप ही थे क्या जिन्होंने मेरा नेल सीजर मीन्स नेल कटर, सो नेल कटर आपने ले लिया क्या, वही आप थे क्या, आपने मतलब ये वो भी ले लिया मेरे से। इवांस हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड्स। इवांस को हमेशा अपने हाथों की बड़ी चिंता रहती थी कि नेल्स बढ़ने नहीं चाहिए, तो वो बोलता है कि आपने ही मेरा नेल कटर भी ले लिया क्या, एंड योर नेल फाइल टू। उसने कहा हाँ नेल कटर क्या, मैंने नेल फाइलर भी जिसे शेप करते हैं नेल्स को वो भी ले लिया। लुक फॉर अ मोमेंट इवांस आई स्मॉल्ड आउट डेंजरसली बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम। और फिर इवांस ने बड़े मतलब एंगर वे में शो किया। लुक मतलब उसे चेतावनी दे रहा है कि तुम ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं कर सकते हो, लेकिन जैक्सन उसके गुस्से को झेलने के लिए काफ़ी रेडी था और उसने मतलब ये प्रिपेयर कर रखा था कि इस बार इसको कोई भी चांस नहीं देंगे जिससे वो एस्केप कर सके। तो उसके पास से कोई भी शार्प जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम नहीं रहने देंगे जिससे वो भागने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। ओके, सो दिस इज़ इट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।